गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज एडिटोरियल पेज पे जो स्मॉल आर्टिकल हैं वो थोड़े से काम के नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई हैव पिक दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। जो ट्राइंग juveniles as adults is not the answer। तो जो अनिंदिता पटनायक ने लिखा है, जो कि लीगल रिसर्चर हैं एट एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, तो इन्होंने बताया कि जो रिसेंटली केस हुआ था पुणे में एक एक्सीडेंट का, तो जुवेनाइल जो युवा होते हैं 16 से 18 के बीच में, उनको कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई 16 से 18 के बीच को जो अगर हीनियस क्राइम करते हैं तो उनको एज ए अडल्ट ट्रायल मतलब फैसला किया जाता है कोर्ट में। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उसके कंसिक्वेंसेस हैं, क्या उसमें सुधार आ सकते हैं और कैसे कैसे केस को डील किया जा सकता है। तो ये स्पोकन इंग्लिश और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं। जो भी इसमें दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैंने कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, यहाँ पे लिख दिया है। तो प्लीज बियर दिस थिंग अलोंग विद मी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटेबल फॉर्मेट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्राइंग juveniles as adults is not the answer। तो भाई ये जो ट्राइंग मतलब क्या था, ट्रायल करना। ट्रायल क्या है? फैसला करना होता है कोर्ट में। जो उसको ट्राइंग करना मतलब उसको ट्रायल कैसे होता है? ट्राइंग करके जुवेनाइल्स को, युवा को, अडल्ट्स एज ए वेस्ट आंसर नहीं है। कैसे? मई में स्पीडिंग कार, जो स्पीड से कार चल रही थी, एलिजिडली मतलब आरोप लगाया, अभी कंफर्मेटरी नहीं हुआ, ड्रिवन बाई ए टीनेजर। ड्रिवन किसके द्वारा? जैसे होता है ना, ड्राइव कर रहा हूँ, बोलते हैं ड्राइव कर रहा हूँ, बट यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बात की गई। थर्ड फॉर्म आई है, ड्रिवन बाई ए टीनेजर, जो यंग होते हैं। किल्ड 2 यंग टेकीज इन पुणे। तो उन्होंने किसको मार दिया? टेकीज, जो टेक्निकल फील्ड में काम करते थे पुणे में, यंग आदमी को मार दिया, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द जुवेनाइल जस्टिस। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, और द जेजे एक्ट 2015। द एडोलसेंट जो वेस्ट है was initially brought before the juvenile justice board। जो किशोर अवस्था में रहता है ना, जो उसको इनिशियली स्टार्टिंग में ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में ब्रोट लाया जाता था या लाया था बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लेके आते थे, विच ग्रांटेड हिम बेल, उसको बेल दे दी। तो उनको लाया गया था क्योंकि वो की सेकंड फॉर्म में पास में लाया गया उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जिसने क्या किया, उनको बेल दे दी, जमानत दे दी, अंडर सीमिंगली लीनियंट कंडीशन। सीमिंगली मतलब जो दिख रहे हैं, लीनियंट मतलब बिल्कुल रिलैक्स होना, ढील दे देना कंडीशन, हालात में। दिस डिसीजन, जो डिसीजन आए, दिस डिसीजन कपल्ड मतलब जुड़ा हुआ था विद द ट्रेजिक, दुखद आउटकम थी, 2 बंदे मर गए, ऑफ द इंसिडेंट की, जो घटना की, एंड इमर्जिंग एक्विजिशन, और क्या हुए, उभर के आए एक्विजिशन, आरोप ऑफ प्रिविलेज बीइंग यूज्ड टू टेम्पर विद द इन्वेस्टिगेशन। तो प्रिविलेज होता है किसी को फायदा देना, जो उसको उसको यूज किया जा रहा है। टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करना, विद द इन्वेस्टिगेशन के साथ। स्पार्क में चिंगारी दे दी, पब्लिक आउटरीच, पब्लिक का गुस्सा। फॉलोइंग दी बैकलेस जो होता है कि एक मतलब पीछे रिट्रीट करना, धक्का लगना। इसके मतलब बैकलेस के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मॉडिफाइड इट्स ऑर्डर, उसने क्या है, मॉडिफाई कर दिया वहां पे जो जज थे। डायरेक्टिंग दी एडोलसेंट्स, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दे दिए एडोलसेंट्स को, डिटेंशन इन दी एंड ऑब्जर्वेशन होम। तो उनको डिटेंशन मतलब कन्फाइंड करना, किसी जगह में रोक देना, ऑब्जर्वेशन होम में उनको शेल्टर होम में रख दिया। दिस वाज चैलेंज बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर इसको क्या है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, मतलब ये एक पार्ट ही है जुडिशरी सिस्टम का लोअर पे, बट वो हाई कोर्ट में केस चला गया उन्होंने डिटेंशन देने के बाद, विच डायरेक्टेड, जिसने दिशा निर्देश दे दिया, his release on the ground that he was granted bail in accordance with the due procedure। तो हाई कोर्ट ने उसको बेल, जमानत दे दी कि भाई जो क्या है, ग्रांटेड दे देना बेल, जमानत, इन अकॉर्डेंस किसके अनुसार, ड्यू प्रोसीजर, जो ड्यू प्रोसीजर था उसी के हिसाब से उसको ट्रायल किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसको जमानत मिल गई। हाई कोर्ट नोटेड, उन्होंने नोट किया, इस बात को विशेष ध्यान दिया कि
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो नॉट ओनली ए बेनिफिशियल रिलेशन, बेनिफिशियल नहीं है, न केवल ये फायदेमंद कानून है, बट इट इज ऑल्सो रेमिडियल वन। तो ये उपचार की तरह भी काम होता है। रेमिडियल मतलब उपचार, रेमेडी होते हैं ना कि उपचार, दवाई वगैरह लेना। तो द पुश फॉर सम टू प्रोसिक्यूट, पुश मतलब धकेल देना, बाई सम किसी के द्वारा, टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है सजा देने के लिए। द एडोलसेंट एज एन अडल्ट रेजिज ब्रोडर क्वेश्चंस, तो मतलब किसी को धकेल देना कि भाई इसको सजा दो, किशोर अवस्था वाले को एज ए अडल्ट, रेजिस बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है अबाउट द पावर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो बनाया हुआ ना उसकी पावर पे क्वेश्चन उठाता है। टू एड्रेस द सीवियर ऑफेंसेस लाइक द ड्रंकन ड्राइविंग, जैसे जो पी के ड्राइविंग करते हैं, चलाते हैं व्हीकल को। द डिमांड फॉर द अकाउंटेबिलिटी, डिमांड मांग है, जो मांग होती है अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी के लिए। इन केसेस इन्वॉल्विंग यंग ऑफेंडर्स, जो केस इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें यंग जवान ऑफेंडर उल्लंघन करने वाले होते हैं। तो ये बात है कि इसमें इसकी पावर पे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पावर पे क्वेश्चन उठाता है अगर उनको ट्रायल कर दिया जाता है एज ए अडल्ट, एडोलसेंट्स को बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट। तो उनको जैसे बीइंग मतलब किया गया है, ट्राइड उनका फैसला किया गया एज एडल्ट, एज एन एडल्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलाउ करता है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंग एडोलसेंट अबव 16 एज अडल्ट्स। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है निर्भया केस 2012 में दिल्ली में गैंग रेप केस हुआ था। उसके बाद ये कंसेप्ट आया था कि 16 से 18 के बीच को अडल्ट कंसीडर किया जाए और उनको सजा दी जाए। तो सेम ऐसे पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंग, संभावना है जो ट्राइंग करना, फैसला करना एडोलसेंट का एज एन अडल्ट, एज ए वेस्ट, इफ दे आर अक्यूज ऑफ कमिटिंग ए हीनियस ऑफेंस। अगर मान लो उन पे अक्यूज ऑफ मतलब किसी पे दोष लगाया गया कि कमिटिंग, उन्होंने कमिट किया है हीनियस क्राइम, हीनियस ऑफेंस, बहुत दर्दनाक और भयानक हीनियस ऑफेंस इज वन विद मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years एंड मोर। हीनियस क्राइम उसको बोलते हैं कि भाई इसमें 7 साल से ज्यादा सजा होती है। ऑफेंसेस जितने भी कानून है जिसमें उल्लंघन है, सच एज कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड मतलब जानबूझकर किसी की डेथ का कारण बनना, एंड कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, या फिर किसी की डेथ का कारण बनना बिल्कुल नेग्लिजेंस करके। विच आर कॉमन इन ड्रंकन ड्राइविंग केसेस, जो कि मतलब कॉमन है ये ड्रंकन ड्राइविंग केसेस में, एंड आर नॉट हीनियस ऑफेंसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव ए प्रिस्क्राइब मिनिमम पनिशमेंट। क्योंकि जो ड्रंक एंड ड्राइव के लिए कोई मतलब पनिशमेंट नहीं है, कोई स्पेशल 7 साल से ज्यादा ऊपर हीनियस क्राइम में कंसीडर नहीं किया जाता। क्योंकि आपको पता है इंडियन जो रोड सेफ्टी बिल वगैरह थे, पहले कानून थे, ओनली 3 साल की सजा मिल सकती है किसी को अगर किसी का मतलब ये केस रहता है कि भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज है। तो सेम ऐसे ही कि भाई कोई कंफर्म नहीं है, ये हीनियस क्राइम में नहीं काउंट किया जाता ड्रिंक एंड ड्राइव का। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडेड 2021 में अमेंड किया गया, सुधार लेके आया इसमें। नाउ कैटेगराइज एज एन ऑफेंस दैट हैज मिनिमम सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे? सजा। वैसे तो सेंटेंस बोलते हैं कि भाई सेंटेंस को जैसे कोई भी मतलब एक लाइन है उसको सेंटेंस बोलते हैं ना, ग्रामेटिकल सेंटेंस। बट यहाँ पे सेंटेंस क्या है? सजा है। बट हैज ए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस जो होगी, जैसे अमेंडमेंट लेके आए हैं, कुछ कैटेगरी में सुधार लेके आए हैं, मिनिमम सेंटेंस बट हैज ए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years एज ए सीरियस ऑफेंस। इसकी मैक्सिमम सजा 7 साल से होगी और मिनिमम हो सकती है, नो मिनिमम है। तो जिसमें कोई भी मिनिमम सेंटेंस नहीं है बट मैक्सिमम 7 साल तक होगी तो सीरियस ऑफेंस में आएगा। विच नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी, नॉनदलेस या डिस्पाइट भी बोल सकते हैं, के बावजूद। डज नॉट मेरिट द ट्रांसफर ऑफ केस टू द एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस ऑफेंस सिस्टम। तो डज नॉट मेरिट ये उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है ट्रांसफर कर देना कि भाई अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको ट्रांसफर कर दो। हालांकि डेफिनेशन चेंज हुई है 2021 में इसकी जुवेनाइल जस्टिस की। अब ये कैटेगराइज करता है, वर्गीकरण करता है, एन ऑफेंस का कोई भी जो जुर्म है, ऑफेंस जुर्म है, दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस, जिसमें कोई भी मिनिमम सेंटेंस नहीं है, बट हैज ए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years। बट जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल से ज्यादा, पहले क्या था? मिनिमम थी, बट अब ये कैटेगराइज कर दिया कि भाई मैक्सिमम 7 साल से ज्यादा है ना उसमें, तो एज ए सीरियस ऑफेंस काउंट किया जाएगा। बट ऐसे नहीं कि भाई ये इसको सपोर्ट करता है कि ट्रांसफर कर दो आप एज ए अडल्ट किसी को भी। इन एनी केस, कोई भी केस हो, व्हेन adolescent above 16 years of age is accused of heinous offense, the juvenile justice board is a quasi मतलब हाफ जुडिशियल बॉडी होती है जो कंडक्ट करती है प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ डेट। प्रिलिमिनरी प्राथमिक असेसमेंट, जांचना किसी चीज को, टू डिटरमाइन होता है किसी चीज की डिसीजन लेना, इफ दे, यदि
दे शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट, क्या उनको एज ए अडल्ट ट्रायल किया जा सकता है? तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इफ इट कंक्लूड मतलब ये अगर फैसला सुना देती है दैट देयर इज ए सच ए नीड, अगर जरूरत है एडल्ट को एज ए अडल्ट ट्राई करने की, उसको केस को जांचने की या फैसला सुनाने की, द अडोलसेंट इज ट्रांसफर टू ए सेशन कोर्ट। तो अडोलसेंट को क्या है, सेशन कोर्ट में भेज दिया जाता है, एंड विच इंडिपेंडेंटली असेस द सुटेबिलिटी ऑफ ट्राइंग एडोलसेंट एज एन अडल्ट। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, फिर ये भेज देते हैं जो सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, तो उधर भेज देते हैं। वो फिर देखते हैं कि क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट है ये इस किशोर को एज ए वेस्ट कंसीडर करना और इसका केस उस हिसाब से देखना। अब ये जो प्रोटेक्शन दिए हुए ना आर बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, जो भी ये मतलब बचाव दिए हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, अंडरस्टैंडिंग ये समझ लेके किए हुए कि जो किशोर है इस टेम्पोररी डेवलपमेंट स्टेज, तो ये टेम्पोररी डेवलपमेंट स्टेज में है, यहाँ पे अपनी विकास करने की स्टेज में है, कैरेक्टराइज बाय इमेच्योर जजमेंट। कैरेक्टराइज जिसके लक्षण होते हैं कि ये इमेच्योर, बिना परिपक्व, कोई भी बिना परिपक्व के जजमेंट ले सकते हैं ये जो बच्चे हैं। एंड अंडर डेवलप्ड इम्पल्स कंट्रोल, अंडर डेवलप, इनका पूरा डेवलप नहीं हुआ। इम्पल्स होता है चेतना, एकदम से कोई काम करने की एकदम से इच्छा आना, कंट्रोल करना, तो इनके अंदर अंडर इतना कंट्रोल नहीं है इम्पल्स में, और ये कभी भी किसी चीज काम करने की डिजायर रख सकते हैं, और ये इसको इसलिए थोड़ी सी इम्यूनिटी दी हुई है। एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर किया है। कौन से केस में? डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी वर्सेस राजू 2014। तो डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी 2014 का केस है, इसमें बताया गया था कि भाई इसमें थोड़ा सा अंडर डेवलप इम्पल्स कंट्रोल रहते हैं और इमेच्योर जजमेंट है ये जुवेनाइल, इसलिए इनको थोड़ा सा लीनियंटली ट्रायल किया जाता है। और या फिर इसके द्वारा बाय द यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो इसने भी ये चीज को कंसीडर किया है। कंसिक्वेंटली अगर बात करें परिणाम स्वरूप, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एम्फेसाइजेस, जोर देता है रिहेबिलिटेशन पे, रिहेबिलिटेट करना, किसी चीज को नुकसान हुआ है उसको दोबारा से रिफर्बिश करना, एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, समाज में दोबारा से इंटीग्रेट मिलाकर चलना, ओवर पनिशमेंट, पनिशमेंट के कंपैरिजन में हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं, समाज में उसको दोबारा से सम्मिलित करके चलना और उसको सुधार करना है। एक्नॉलेजिंग, मानते हुए दैट एडोलसेंट जो भी किशोर हैं, ड्यू टू देयर हाई न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे न्यूरॉन आपको पता होगा माइंड में जो होते हैं सिग्नल होते हैं, न्यूरॉन माइंड में सिग्नल होते हैं, कैसे काम करता है आपको पता है, जैसे जिंक होता है या फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट एंड पोटास होता है, जैसे फॉस्फेट एंड पोटास जो दो चीज होते हैं, जो इनका एक्सचेंज एटमॉस्फेयर में और वापस लेना न्यूरॉन्स का, जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं माइंड में, वो पोटास और जो है पोटास जो साल्ट होता है, पोटास या जो सल्फेट, इनका आपस में लेन देन बाहर से एनवायरमेंट से करते रहते हैं, वही इनहेल एक्सहेल की तरह करते रहते हैं, इसलिए उनको आयन भी बोलते हैं। तो वो काम करते हैं न्यूरॉन हमेशा। तो ये कह रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो डिसीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, प्लास्टिसिटी आर मोर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करते हैं टू चेंज। तो इनकी क्या होता है, किशोर अवस्था में क्या होता है, देर हाई न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है, माइंड न्यूरॉन काम करना अलग अलग चेंज करता है, और रिसेप्टिव ये चेंज करते रहते हैं बार बार में, मतलब थोड़ा सा वो डिसीजन लेने में इतने परिपक्व नहीं होते। अब सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, सीक मतलब मांगना, खोजना, अकाउंटेबिलिटी किसी पे जिम्मेवार ठहराना। नॉनदलेस मतलब फिर भी, डिस्पाइट भी बोल सकते हैं के बावजूद, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज रूटेड इन होल्डिंग ऑफेंडर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। फिर भी क्या है भाई, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में क्या है, रूटेड किसकी जड़ें बैठी हुई हैं, कि किसको पकड़ के रखा हुआ है, कि होल्डिंग ऑफेंडर जिम्मेवार ठहराना, ऑफेंड जो उल्लंघन करने वाले हैं, अकाउंटेबल जिम्मेवार ठहराना, अकाउंटेबल जिम्मेवार ठहराना देयर एक्शन। व्हेन एन एडोलसेंट इज फाउंड टू हैव कमिटेड ए क्राइम, मतलब ऐसे देखा गया कि जब देखा गया कि किशोर बंदा है वो कमिट करता है क्राइम, कोई भी जुर्म, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एम्पावर करता था, पावर देता था मल्टी डिसिप्लिनरी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड टू टेलर मतलब कस्टमाइज करना, ए रिस्पॉन्स बिफिटिंग जो कि फिट हो रहा है सर्कमस्टांसेस में, एन एडोलसेंट कंसर्न। तो ये कह रहे हैं कि भाई जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, कानून है, शक्ति दे देता है मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग तरह के हर फील्ड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को टेलर करो, कस्टमाइज कर सकता है, रिस्पॉन्स कर ऐसे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है जो कि फिट हो सर्कमस्टांसेस में, हालात को देख के, एंड एडोलसेंट कंसर्न, और किसके बारे में ये चीजें डिसीजन लिया जा रहा है, कंसर्न मतलब किसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। कन्विक्शन कैन रिजल्ट इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द ऑफेंडर। तो ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन जो सजा होती है वो रिजल्ट हो सकता है, कैसे रिजल्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना है, कि उसको एक इंस्टीट्यूशन से कोई संस्था की तरह उसको एक एस्टैब्लिश करना है ऑफ ऑफेंडर्स, एंड बट द एक्सप्रेस गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन, और
या फिर अपना व्यक्त कर सकता है गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन, कोई जो भी गोल है उसका रिहेबिलिटेट करना, उसको दोबारा से सुधार लेके आना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैन प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, प्रिस्क्राइब किसको सलाह देना, इंटरवेंशन हस्तक्षेप सच एज थेरेपी, थेरेपी कर सकता है, साइकेट्रिक स्पोर्ट्स देता है, डी एडिक्शन, वो दोबारा से एडिक्ट होता कोई, मतलब इसको आदत लग गई है, उसको डी एडिक्शन के लिए भेज सकते हैं। साइकोट्रॉपिक मतलब साइकेट्रिक होता है, रिलेटेड टू द माइंड, साइकोलॉजी जो भी सोच है, ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब सलाह दे सकते हैं कि भाई ऐसे हस्तक्षेप करने चाहिए, सच एज थेरेपी की जरूरत है इनको माइंड को सपोर्ट करने की जरूरत है, साइकेट्रिक सपोर्ट चाहिए, इनको मानसिक सपोर्ट चाहिए, या डी एडिक्शन के लिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है किसी चीज को पक्का कर देना, एज संस्था की तरह उसको बना देना। तो सिम ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकता है कि भाई इसको साइकेट्रिक की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, डी एडिक्शन चीजों की जरूरत है। एंड इंडिविजुअल केयर प्लान इज प्रिपेयर्ड, उसको केयर देने का, उसको सुविधा देने का प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर एडोलेसेंट, तो किशोर अवस्था के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए प्लान भी बनाया जाता है। कीपिंग इन द माइंड, तो माइंड में रख के कि देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, किस समाज से बिलोंग करता है, उसकी समाज में कैसे आर्थिक और सामाजिक कैसी कंडीशन हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हालात हैं ऑफ द क्राइम, और किस हालात में उसने वो क्राइम किया है। ये अप्रोच है आर पोटेंशियल टू फोस्टर, ये कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है, फोस्टर मजबूत करना, अकाउंटेबिलिटी एंड हीलिंग, जिम्मेवार भी ठहराते हैं, और हीलिंग उनको मतलब जैसे घाव को हील करते हैं वैसे हील करना। एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी बनाएगा फॉर जस्टिस के लिए, दैट आर ऑफन अनअटेनेबल, जो ओपन प्राय रूप से अनअटेनेबल, जिसको अटेन नहीं कर सकता, विद द रिजिड कन्फाइंस, विद द रिजिड मतलब जो फिक्स है, कन्फाइंस ऑफ द प्यूनिटिव अडल्ट जस्टिस सिस्टम, जो कि कन्फाइन होता है, जिसमें कन्फाइन मतलब किसी चीज में एक रिस्ट्रिक्ट कर देना, ऑफ द प्यूनिटिव जो अपना सजा देने वाला अडल्ट जस्टिस सिस्टम रहता है उसमें, तो अपॉर्चुनिटी बनाता है कि जस्टिस के लिए, दैट आर ऑफन अनअटेनेबल, मतलब जिसमें अपने जो अडल्ट को ऐसे सजा देने के लिए काम किया जाता है, रिजिड है, कन्फाइंड रहता है उसमें, पुनिटिव अडल्ट सिस्टम, ये उससे थोड़ा सा अलग है जुवेनाइल जस्टिस का। स्पेसिफिकली विशेष रूप से केसेस डेथ कोज बाय द मोटर एक्सीडेंट, अगर मोटर एक्सीडेंट से डेथ होती है। इनोवेटिव अप्रोच, इनोवेटिव बिल्कुल जिसमें नई सोच हो, अप्रोचेस तरीके हैव बीन अटेम्प्ट इन इंडोनेशिया या यूएस में भी किए गए हैं ऐसे, एनेबल ऑफेंडर को टू फेस देयर विक्टिम्स जो उनका पीड़ित है उसको फेस करते, सामना करते हैं, और फोकस ऑन पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, और खुद ही जिम्मेवार बनाते हैं। इन सम जस्ट ज्यूरिडिक्शन, कुछ फैसलों में कन्विक्टेड ड्रंक ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू फेस ए विक्टिम पैनल, तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे सिस्टम चलता है वहां पे विदेश में, इंडोनेशिया में, यूएस में भी, तो कि उनको विक्टिम इम्पैक्ट पैनल, एक सिस्टम ऐसा होता है, विक्टिम जो मतलब पीड़ित है, इम्पैक्ट प्रभाव पैनल ऑफ रिलेटिव ऑफ विक्टिम्स, तो विक्टिम जिस पे असर हुआ है उसके रिलेटिव आते हैं, हु एक्सप्रेस जो कि एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, हाउ द इंसिडेंट अफेक्टेड देयर लाइफ, कैसे इंसिडेंट ने उनकी, मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी को सामने लेके आते हैं, जिसने परपेट्रेटर है, जिसने जुर्म किया है, या विक्टिम जो पीड़ित है उसकी फैमिली को लेके आ जाता है, और उनके क्या क्या प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट रिलीज इन 2022, तो 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, किसने, एक साइंटिस्ट है, मतलब जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था, केविन थॉम्सन एंड सारा जोइस फाउंड, उन्होंने क्या फाउंड किया, रिडक्शन, कमी आई है, रेसिडिविज्म मतलब है सॉरी, कोई ऑफेंडर है वो दोबारा से, उसकी टेंडेंसी, संभावना की दोबारा से ऑफेंस करने की, रेसिडिविज्म बोलते हैं, दोबारा से कोई जुर्म करना। अमंगस्ट ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर थे जिन्होंने उल्लंघन किया है, उनमें से रेसिडिविज्म की संभावना कम हुई। एक्सपोज टू दी वीआईपी, मतलब अगर मान लो उनको ये एक्सप्लेन करना थे कि विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट करा दिया जाता है और उनसे बातचीत कराई जाती है और वो समझते हैं उन चीजों को, तो नॉर्थ डकोटा यूएसए में एक स्टेट है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि भाई ये कमी आई, उनमें दोबारा से जुर्म नहीं किया, रेसिडिविज्म नहीं हुआ है। व्हाइल दिस कैन नेवर चेंज, इसको बदला नहीं जा सकता, लाइफ को चेंज करने वाली इंसिडेंट इटसेल्फ, व्हाइल दिस कैन नेवर चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, लाइफ इन अल्टरिंग इंसिडेंट इटसेल्फ इज इट्स personalize the loss and grief experienced by the victim and gives an opportunity to offender to express regret। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई जो भी ऑफेंडर है कि वो अपना जैसे ग्रीफ, दुख है, दिखा सकते हैं, और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टोटली पर्सनल आदमी पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आदमी है वो। जैसे ऐसे प्रैक्टिस लाइक दे रिकॉग्नाइज द विक्टिम एंड देयर फैमिली एज ए सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ द जस्टिस डिस्पेंसेशन, जो ऐसी प्रैक्टिस है, जो ये नॉर्थ डकोटा का एग्जांपल दिया, जो इसने रिसर्च पेपर लिखा कि रेसिडिविज्म की प्रॉब्लम कम हुई है, तो ये कह रहे हैं कि भाई रिकॉग्नाइज करना है, इसको मानना विक्टिम की या उसकी फैमिली को एज ए सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिस्पेंसेशन का मतलब जस्टिस देना, डिस्पेंसेशन मतलब होता है प्रोवाइड कराना, डिस्पेंसेशन
तो इन कॉन्ट्रास्ट टू दी ट्रेडिशनल पेनल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से है कि वो उस सिस्टम को न करके अब उनको विक्टिम की फैमिली को लेके आया जाए, उसको फील कराया जाए कि आपने कितना बड़ा क्राइम किया है। ये रिड्यूस करता है विटनेस और इज नॉट अलाउ इन्वॉल्व एट आवर स्टेट टेक्स ओवर द प्रोसिक्यूशन। तो कह रहे हैं कि ये जो फैमिली को सेंट्रल मान के कि भाई जिसकी विक्टिम की फैमिली को लेके आके जस्टिस प्रोवाइड कराना, ये इन कॉन्ट्रास्ट होता है अपोजिट में। जैसे बोलते हैं कि भाई ये ड्रेस कॉन्ट्रास्ट में जा रही है, तो अपोजिट में ट्रेडिशनल जो पिनल सिस्टम है, जो सजा देने वाला फैसला देने वाला सिस्टम है परंपरागत रूप से, वेयर विक्टिम इज रिड्यूस, जो विक्टिम क्या है उसको एज ए गवाह पेश किया जाता है, एज ए विटनेस, और इज नॉट इन्वॉल्व इनटू द स्टेट टेक्स ओवर द प्रोसिक्यूशन, बट उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता एट ऑल, किसी भी मौके पर एट ऑल, एज क्योंकि द स्टेट टेक्स, स्टेट यहाँ पे अथॉरिटी का नाम है, कोई भी अथॉरिटी जैसे जुडिशियल सिस्टम या अपना कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी अथॉरिटी को बोलते हैं, टेक्स ओवर प्रोसिक्यूशन, तो वो प्रोसिक्यूशन सजा देने के लिए मान देते हैं। दे क्रिएट स्पेस फॉर द नीड्स, वो ऐसे मतलब ऐसा जगह बना देते हैं कि जरूरत पड़ती है विक्टिम को। दे मे रेंज फ्रॉम द कंपनसेशन टू एन अपोलॉजी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द ऑफेंडर। तो भाई जैसे जिसकी फैमिली का लॉस हुआ वो क्या चाहते हैं, उसमें रेंज ऑफ क्या जरूरत हो जाती है, एक जगह बना देते हैं कि भाई बहुत सारे उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं कि वो कंपनसेशन लेना चाहते हैं, या किसी से माफी मंगवाना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या एक्नॉलेजमेंट किसी चीज को स्वीकार करना ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफेंडर। अगर ऑफेंडर क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ये चीज के लिए स्कोप खोल देते हैं। दे आल्सो एक्सपोज अडोलसेंट्स टू एन एजुकेशन रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, तो उनको शिक्षित भी करते हैं कि भाई वो उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं, सेंसिटिविटी उनके हाव भाव को उजागर करते हैं, टू फॉलो ह्यूमन बीइंग्स, टू फोस्टर मजबूत करना देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। तो इससे क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन पाएंगे और उसके लिए मजबूत करता है, ये ऐसा सिस्टम लेके आता है। फेसिंग द विक्टिम्स को फेस करना, सामना करना एंड देयर फैमिलीज कैन बी ए पावरफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। बहुत ही शक्तिशाली ये एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने जिसके घर का नुकसान किया है उससे मिलते हैं, पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, अनुभव हो सकता है फॉर ऑफेंडर्स जिन्होंने उल्लंघन किया है। रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जो भी प्रतिक्रिया आई है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से, कैन इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स एंड कम्युनिटीज ऑफ बोथ द ऑफेंडर एंड विक्टिम। ऑफेंडर के विक्टिम के फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैन इन्वॉल्व काउंसलिंग होता है ऑफिशियली सलाह देना, काउंसलिंग द ऑफेंडर फैमिली, जिसने उल्लंघन किया है उसकी फैमिली की काउंसलिंग हो सकती है। एंड अप्रोच जिस ये तरीका है रिकग्नाइज करता है, मानता है दैट क्राइम इज ऑफन आउटकम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। क्राइम जो होता है ना, जो भी जुर्म होता है, और इंटरप्ले मतलब खेल होता है सोसाइटल, समाज का और साइकोलॉजिकल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर का और साइकोलॉजिकल फैक्टर का, मानसिक जो प्रभावों का, फैक्टर्स का, गुण का। हाउएवर, हालांकि द पोटेंशियल ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम रिमेन्स अनफुलफिल्ड, जो भी हालांकि जो पोटेंशियल है ना, क्षमता इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, किशोर अवस्था के जो न्यायिक सिस्टम है अपना प्रबंध है, रिमेन्स अनफुलफिल्ड, या अनफुलफिल्ड रहा है। ट्राइंग द एडोलसेंट एज एडल्ट साइड स्टेप्स द प्रॉब्लम ऑफ वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अगर हम फैसला करते हैं, जो किशोर हैं उनका फैसला एज एडल्ट करते हैं, तो ये साइडलाइन कर देता है वीक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को। द इशू लाइज नॉट ओनली इन द परसीव्ड लीनियेसी, जो मुद्दा है नहीं उसमें रखा हुआ, लाइज मतलब पड़ा हुआ होना था, बट यहाँ पे उसमें नहीं रखा है कि मुद्दा नॉट इन दी परसीव्ड लीनियसी, की परसीव करना किसी चीज को अनुमान लगाना, लीनियसी जो ढील है या मिसयूज करना सिस्टम का, बट रादर इन द फेलियर ऑफ द फुली इंप्लीमेंटेड फाउंडेशनल प्रिंसिपल। तो बट ये है कि जो इसका पूरी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का है सिस्टम, उसको फुली पोटेंशियल या फाउंडेशनल जो उसकी मूलभूत सिद्धांत है उनका यूज नहीं किया जा रहा है, इंप्लीमेंट लागू नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको लीनियंसी से ट्रायल कर दिया, बट उसके पूरे पोटेंशियल को, इस लॉ के कानून को, पोटेंशियल को पूरी तरह से जांचा नहीं जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।